वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से इस छोटे से छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से आपका अकेला 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। तो तोड़ तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो दिखने को मिलेगा, आपको एक फंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, कोई भी जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन क्या हो सकता है, या तो वो फंक्शन आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, या तो फिर वो आपकी फंक्शन क्या होगी, मिनिमम होगी। तो कोई भी फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिमाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप क्या बना रहे हो, प्रोडक्टिव बना रहे हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ तक डन। आपको कोई भी एक फंक्शन देखने को मिलेगा, वो फंक्शन या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो फिर मिनिमम हो सकता है। और जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स वो क्या चीज है आपकी, प्रोडक्टिव हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, इस टाइप का कुछ, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। सपोज इस टाइप का हमको कुछ फंक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा वो कैसा हो सकता है, या तो वो मैक्सिमम होगा या तो वो आपका मिनिमम हो जाएगा। देन यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये तो जो है ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है। क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है चैप्टर के नेम में, लीनियर। तो लीनियर किसको बोलते हैं, लीनियर हम उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर डिग्री 1 है उसी को हम लीनियर बोलते हैं। तो हमेशा जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी डिग्री हमेशा कितनी रहेगी, 1। तो जो हमको ये फंक्शन गिवन है तो क्या हो सकता है, या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है। तो ये जो आपको गिवन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, इसका क्या नाम रखे, इसका नाम हम लोग ने रखे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, इसके साथ हम यहाँ पे इसके कौन से फ्रेंड्स आएंगे, इनके साथ हमको कुछ एक कंडीशन भी दिया हुआ रहेगा। कंडीशंस गिवन रहेगी। जो कंडीशंस गिवन रहेगी वो कुछ इस टाइप का हो सकता है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, एक्स प्लस x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 10, यहाँ पे x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इस टाइप की जो कंडीशंस दी हुई रहेगी, इन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इन कंडीशंस का जो नाम रखा गया उनको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ये जो हमको z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, कुछ इस टाइप का जो भी फंक्शन दिया रहेगा, या तो वो मैक्सिमाइज रहेगा या तो वो आपको मिनिमाइज रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन रहेंगी आपको, उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको लास्ट में दिख रहा है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ये जो आपको दिया है इसका नाम क्या रखे हम लोग ने हमेशा, ये क्या होता है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। इनको हम क्या बोल देते हैं, कहीं भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर देखने को मिलेगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं। और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हमेशा, नॉन नेगेटिव मींस ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। और दोनों x और y पॉजिटिव कहाँ पे रहते हैं, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमेशा कहाँ पे लाई करेंगे, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो कैसा है समझ लेते हैं। एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन रहेगा, उसकी कंस्ट्रेंट्स गिवन रहेंगे, और आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। इसके आगे देखते हैं ग्राफिकली मेथड से जो फर्स्ट टाइप है इसकी यूनिक सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आगे देखते हैं। फिर अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन उठाया है मैंने यहाँ पे 2019 और 2022 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो आपको बस एक बार सीख लेना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एलपीपी का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको इसको सॉल्व करना है। आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, आपको मैक्सिमाइज निकालना है। आपको z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे आप सबसे पहले बता दोगे गिवन, क्या गिवन है आपके पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। देन
और क्या गिवन है, लिखा है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। तो आपके पास और क्या गिवन है, गिवन कंस्ट्रेंट्स आर। फर्स्ट क्या लिखा है, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 50। सेकेंड क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 90। इसको कंसिडर करते हैं 1 और इसको कंसिडर करते हैं 2। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या है, ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, मतलब कि जो भी हमारा ग्राफ हम जो भी बनाएंगे वो कहाँ पे लाई करेगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप, आपका गिवन क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको लिख लिए, जो गिवन है कंस्ट्रेंट्स हमने उसको भी लिख लिया। अब हमको क्या करना, फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 50। देन आपको ये जो इक्वालिटी लगाई है, इनइक्वालिटी का साइन, आपको इसको रिमूव करना और इसकी प्लेस पे क्या लगाना है, इक्वल टू 50। अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, x और y। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 50। अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 50। मतलब मुझे जो पॉइंट्स मिला वो क्या मिला, 0,50 एंड 50,0। क्या यहाँ तक का क्लियर है। अब हम आगे क्या करते हैं, ये जो इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, इसको सेटिस्फाइड कराते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये आपका x एक्सिस और ये आपका हो गया y एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड, तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं ओरिजिन को रख के देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 0,0 कहाँ पे, ये वाली इनइक्वालिटी में। तो अगर मैं x की जगह पे भी 0 रख दूँ और y की जगह पे भी 0 रख दूँ, मतलब क्या हो जाएगा, 0 + 0 लेस देन एंड इक्वल टू 50, मीन्स 0 लेस देन एंड इक्वल टू 50। तो क्या ये कंडीशन सही है, 50 जो होगा वो तो 0 से बड़ा ही होगा, मीन्स ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू। देन फर्स्ट इक्वेशन को लिए सॉल्व कर दिए। सिमिलरली क्या करना है आपको, सेकेंड इक्वेशन लेना है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखो क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 90। अब हमको ये इनइक्वालिटी की साइन की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, इक्वल टू 90। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स को निकाल लेंगे। तो पॉइंट्स को कैसे निकालोगे आप, x और y। एक बार x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दिए, 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 90। जब y की प्लेस पे 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 30। मीन्स आपको क्या पॉइंट्स मिले, 0,90 एंड 30,0। 2 पॉइंट्स मिल गया। अब इसको भी अगेन सेटिस्फाई करवाएंगे, तो ऑरिजिन को सिंपली पुट कर देते हैं इस इनइक्वालिटी में। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, मीन्स 0 + 0 लेस देन एंड इक्वल टू 90, मीन्स 0 लेस देन एंड इक्वल टू 90। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन्स ये भी क्या हो गया, ट्रू। ध्यान से देखना, फर्स्ट हमको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है उसको लिखेंगे, कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे। ये जो दोनों इक्वेशंस है इनको अलग अलग सॉल्व करके हमको पॉइंट्स, अब हमको पॉइंट्स क्या मिले, 0,50, 50,0, यहाँ पे 0,90 और 30,0। इसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये जो पॉइंट्स है सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। डन। अब यहाँ पे तो आपका होगा 0, ठीक, या तो ऑरिजिन ओ है ना। 10 10 की गैप में लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90। सिमिलरली यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये आपका 90। यहाँ तक डन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट के 0,50 मतलब x की वैल्यू 0
और y की वैल्यू 50, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 0,50 फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है 50,0, मतलब x का वैल्यू कितना है 50 और y का वैल्यू कितना है 0। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे। अब ये जो लाइन है आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, अब ये जो लाइन है ये कौन सी वाली इनइक्वालिटी का लाइन है, ये। तो यहाँ पे बता दोगे आप x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 50। यहाँ तक का काम खत्म हो गया, लाइन बनाया तो यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक। अब हमको चेक करना है, अब ये जो ग्राफ बना है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये ऊपर वाला जो जाएगा अपर हाफ प्लेन और नीचे वाला जो आ जाएगा आपका लोअर हाफ प्लेन। अब ये जाएगा किस साइड, तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे पुट किए थे ऑरिजिन को 0,0, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ट्रू है, मतलब ये जो पॉइंट है इसके लिए भी ट्रू है। तो ऑरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे है 0,0, तो मतलब ये किस साइड आएगा, इस साइड ऑरिजिन के साइड आएगा। तो ऑरिजिन के साइड आएगा तो एक छोटा सा एरो लगा दो, किस साइड आ रहा है ये, इस साइड ऑरिजिन के साइड आएगा। देन यहाँ तक अब जो सेकेंड वाली लाइन है, सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है, पॉइंट 0,90, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 90, मीन्स 0,90। सेकेंड पॉइंट है x की वैल्यू 30 और y का वैल्यू 0। डन। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, डन। तो ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन का नाम क्या था, 3x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 90। डन। अब ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन। तो ये किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये किसको सेटिस्फाइड करा रहा है, इसको सेटिस्फाइड करा रहा है, मीन्स ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। तो ये भी किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। तो जो फर्स्ट वाला, तो अब यहाँ पे कौन सा एरिया को निकालोगे आप, ये भी इस साइड आ रहा है, ये भी इस साइड आ रहा है, मतलब आपको कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ना, आपको ये फाइंड आउट करना है। ये शेडेड पोर्शन आप निकालोगे। तो शेडेड पोर्शन को निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड, एक थ्योरम है जिसके थ्रू निकालते हैं। हमको उन सबके क्या चाहिए होते हैं, कॉर्नर्स पॉइंट। तो यहाँ पे देखो इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है, O का 0,0, इसको नेमिंग दे देते हैं A। इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,50, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, इसको नेमिंग दे देते हैं B, जो कि हमको पता नहीं है, निकालना है। और इसको नेमिंग दे देते हैं C, जिसका कॉर्नर पॉइंट है 30,0। तो हमको ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये वाला फाइंड, ये टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालोगे, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिख लोगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम पॉइंट्स को निकालेंगे। तो फर्स्ट वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और सेकेंड वाली इक्वेशन का लाइन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो हम लोग 10th में सॉल्व करना सीखे थे एलिमिनेशन मेथड से, तो इसको क्या करेंगे आप, इंटू 3 करा देंगे और इसको इंटू 1 करा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 150, 3x प्लस y इज इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में हमेशा नीचे का साइन चेंज, ये तो कैंसिल, 3y में y को माइनस करोगे 2y इज इक्वल टू 150 में 90 माइनस करोगे क्या मिल जाएगा आपको 60, मतलब y का वैल्यू कितना मिल गया 30। जब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है उसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करा देते हैं। तो फर्स्ट में अगर पुट करा देंगे मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस वाई की जगह पे क्या रखोगे 30, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 20। तो यहाँ से क्या पॉइंट मिल गया 20,30, मतलब b वाला पॉइंट क्या आ गया 20,30। क्या यहाँ तक का क्लियर है। अब जिसका लास्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ, आपको कैसे करके कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करोगे। डन। यहाँ पे फर्स्ट में बता दोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉर्नर पॉइंट,
और यहाँ पे आपको क्या निकालना था, मैक्सिमाइज निकालना था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। यहाँ तक का क्लियर है। अब यहाँ से सिर्फ पॉइंट को उठाते जाओ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, O, तो एट O में क्या है पॉइंट 0,0। इसको यहाँ पे पुट कराओ, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो z का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 0। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, A, एट A पॉइंट पे क्या है 0,50, तो x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और y की जगह पे 50, तो z की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50। फिर एट B पॉइंट पे रखेंगे तो क्या मिल रहा है 20,30। तो जब यहाँ पे पुट करोगे x की जगह पे 20 और y की जगह पे 30, मतलब 4 इंटू 20 80, 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा 110। फिर एट C पॉइंट कितना है 30,0, मतलब x की जगह पे क्या रख देंगे 30 और y की जगह पे 0, तो कितना मिल गया 120। यहाँ तक डन। अब हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोले थे, मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे आपको जो भी वैल्यूज दिख रही है वो सारी की सारी वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है 120 दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको आंसर को अच्छे से लिख दोगे, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120। मैक्सिमम वैल्यू कितना है z का 120। कौन से पॉइंट पे मिल रहा है आपको, एट पॉइंट B पॉइंट पे मिल रहा है 20,30। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक चीज और यहाँ पे जो दिया था x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ये दोनों का दोनों क्या नॉन नेगेटिव कांस्टेंट में कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट, तो ये पूरे के पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब ये भी इधर आएगा और ये आपका इधर आएंगे, इनकी सारी वैल्यूज, ये पूरे कंडीशन। ये क्वेश्चन आपका पूरा ऐसे सॉल्व होगा, और ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ऑटोमेटिक बनने लगेगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।